बेंगलोर में जो मामला हुआ है उसे लेकर मुसलमानों की रिलीजियस क़यादत ने अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है और वो अपील सही भी है, क्योंकि तशद्दुद की कोई भी हिमायत नहीं करता है। लेकिन यहाँ मैं जिस तरह से कल से मीडिया ट्रायल हो रहा है और बाज़ चैनल इसको बिल्कुल एक एजेंडे के तहत दिखा रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप ही मुझे बताएं कि आपकी माँ के बारे में या आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके बारे में अगर आपत्तिजनक टिप्पणी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की जाए तब आप क्या करेंगे? FIR कराएंगे ना? वही बेंगलुरु के फ़र्जंदान तौहीद और रिसालत ने किया, आशिकान मुस्तफ़ा ने वही किया। उसके अलावा जहाँ तक हमें इत्तला मिली यह है कि FIR दर्ज करने में आनाकानी की गई और FIR दर्ज नहीं की गई और उसको जो है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे वक्त में मामले की नज़ाकत को भांपना चाहिए और भांपा भी जाता है बाज़ जगह पर, और ये सोचना चाहिए कि आखिर जिसने ये इस तरह की हरकत की कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ़ मुसलमानों के नहीं आलम इंसानियत के पेशवा हैं, आलम इंसानियत की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरी कायनात के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। किसी एक अहद एक ज़माने के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, सब के लिए। उनकी तौहीन की गई, उनकी तरफ उल्टी सीधी बातें मंसूब की गईं जो सरासर झूठ और बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। उस पर वहाँ के गयूर मुसलमानों ने FIR दर्ज कराने के लिए कोशिश की, जिसमें माकूल कार्रवाई न होने की वजह से नारेबाजी शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि 2 से 3 लोगों की जान जा चुकी है। अगर उसी वक्त पे सही फ़ैसला ले लिया जाता तो शायद ये जानें न जाती। और के ख़िलाफ़ हम तशद्दुद की हिमायत नहीं करते, अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करते हैं कि ऐसे मौके पर यकीनन आप बहुत सब्र करते हैं, हम सब सब्र की जितनी भी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा सब्र भला कौन कर सकता है? हम लोग करते हैं सब्र, और जब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है तभी जाकर के FIR तक पहुँचते हैं, वरना तो बहुत सी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे वक्त में भी अब जिस तरह से मीडिया एक इसी बात पे है कि भाई मतलब सिर्फ एक मनफी चीज़ वो दिखा रहा है, जबकि हम ये कहेंगे कि उनको ये बात भी कहना चाहिए कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें लिखने वालों के ख़िलाफ़ आखिर कानून क्यों नहीं बनता? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से भी ज़्यादा हमें महबूब हैं, क्योंकि हमारा कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी पाक मुमिनीन की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं, मुमिनीन की जानों से भी ज़्यादा उनके महबूब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो अज़वाज हैं, उनकी जो बीवियां हैं, वो मुमिनीन की माएँ हैं। तो तमाम ही अज़वाज मुतहरात को कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला का जो कलाम है कुरान मजीद, उसने माएँ करार दिया है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से उनकी तौहीन करना और रसूल पाक की शान में तौहीन करना, इसको एक आम मुसलमान तो क्या, एक आम सा इंसान भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो गैर मुस्लिम भाई हमारे इस तरह की बातों को ना पसंद करते हैं और ना ही वो इस तरह की बातें लिखते हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? क्या वो नॉन मुस्लिम नहीं हैं? वो तो ऐसी हरकत नहीं करते।
एक ख़ास विचारधारा के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, तो क्या उन पे लगाम नहीं लगना चाहिए जो इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो? क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हुकूमत कर्नाटक से और वहाँ के प्रशासन से एक भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से ये अपील करता हूँ कि वो असल बात को समझ रहे हैं तो उस चीज़ को बताएं लोगों को कि वजह ये बनी, और जहाँ पर तशद्दुद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है वहाँ उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए जो इस तशद्दुद की वजह बना, और जिसने ऐसी जो बेबुनियाद बातें बिल्कुल जिनका कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार साजी किरदार कशी और उनके ख़िलाफ़ निगेटिव बातें करने वालों को एक दफ़ा ये सोचना चाहिए कि वो उनका किरदार ऐसा था जैसा कि तुम बयान करते हो, तो पूरा जज़ीरतुल अरब यहाँ तक कि मक्कतुल मुकर्रमा से जिन्होंने उन्हें निकाला, वो हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, जब वापस आए हैं वो, तो जिन्होंने निकाला था वो सब उनके ग़ुलाम क्यों बन गए? उनके दामने करम से वाबस्ता क्यों हो गए अगर वो ऐसे थे जैसा कि तुम समझते हो? आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ के मुआशरे में उस वक़्त क्या तरीक़ेकार थे, क्या सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी, वहाँ की आबो हवा क्या है, वहाँ की सारी चीज़ें क्या थीं उस ज़माने में। आप अपनी किताबों को पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक हैं, अगर हम कुछ कहेंगे तो आपको फिर शिकायत होगी। दूसरे की आंख में तिनका देखने वालों को अपनी आंख का शहतीर भी नजर नहीं आता है। कम से कम आपको किसी बारे में जानकारी नहीं है तो उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे मालूमात करना चाहिए। कौन सा सवाल मुस्तशरिकीन, चूँकि ये मुस्तशरिकीन और फिर यहूदी फिर मुतासिब दीगर लोगों के एतराज़ात हैं जिनके जवाबात बारहा दिए जा चुके, किताबों में मौजूद हैं, यूट्यूब पे मुस्लिम स्कॉलर्स के जवाबात मौजूद हैं, उलमाए किराम के, उसके बावजूद आप मतलब जिसने जो कह दिया मान लिया और आप लिख देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इससे किसकी भावना भड़केगी। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसी जसारतों के ख़िलाफ़ एक कानून बनना चाहिए, और जो भी इस तरह की हरकत करे, मैं तो कह रहा हूँ जो भी हरकत करे उसके ख़िलाफ़ कानून बने। लेकिन आप ये समझिए कि हम लोग अपनी जानों से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आप कभी उनकी सीरत, उनकी जीवनी आप पढ़ के तो देखिए। जिन लोगों ने उन्हें उनके आबाई वतन से निकाल दिया था, मौका आने पर जबकि उन पे फतह हो चुकी थी, फतह मक्का के मौका पर, है पूरी दुनिया में कोई ऐसी लीडरशिप, ऐसी शख्सियत, ऐसी महान क़यादत, ऐसी बुलंद शख्सियत जो अपने दुश्मनों पर गलबा पाने के बावजूद सबको माफ़ कर दे? न सिर्फ ये कि माफ़ कर दे बल्कि उनको सम्मान भी दे पूरा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कहे, तुम पे कोई मलामत नहीं, और नतीजा ये हो कि वो सब भी आपके दामन करम से वाबस्ता हो जाएं। यकीनन बड़ी बड़ी महान शख्सियतें हैं, मैं अपनी नहीं एक ईसाई मुफक्किर की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर माइकल हार्ट। पूरी दुनिया में अब तक जितनी महान शख्सियतें आई हैं उन पर उन्होंने एक अपने तौर पे एक खाका बनाया और उसमें से सिलेक्ट किया 100 शख्सियतों को, 100 शख्सियतों का इंतखाब किया, और उस किताब का उन्होंने नाम रखा, अपने मुताले का उन्होंने नाम रखा दी 100। यानी पूरी दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी शख्सियतें आई हैं उनमें से 100 लोगों को सिलेक्ट किया जो प्रभाव रखते थे समाज पर, जिनका समाज पर असर था, और जिन्होंने एक बदलाव दुनिया को दिया, जिनकी वजह से दुनिया में एक बदलाव आया। ईसाई थे वो। पहले नंबर पर उन्होंने जिस शख्सियत को रखा, जानते हैं आप?
मैं मुस्लिम स्कॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले नंबर पर जिस शख्सियत को रखा वो हसनैन करीमैन के नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी पहले नंबर पर। ईसाई दुनिया में हंगामा हुआ कि आप ईसा मसीह को फॉलो करते हैं और ये, उन्होंने कहा नहीं, वो भी महान शख्सियत थे बिलाशुबा, और हम मुसलमान तो उनको मानते ही। हमारे कुरान पाक में हज़रत ईसा मसीह का ज़िक्र जमील आप पढ़ के देखिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है, शख्सियतें सब अपनी अपनी जगह महान है और मैंने उनका तस्करा भी दी 100 के अंदर लिया है, लेकिन पहले नंबर की जो आलम इंसानियत में पूरी कायनात में शख्सियत है वो आमना के लाल की शख्सियत है हर एतबार से। सबको ये नहीं चाहिए कि हम अपने भारत की गरीबी से लड़ें, हम अपने भारत में एक अच्छा सिस्टम डेवलप करें और एक अच्छा निज़ाम यहाँ कायम करें, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, मगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। आप आए दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं। तो बेंगलुरु में जो हुआ है उस पर रियासती और मरकज़ी हुकूमत को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए और बेगुनाह किसी की गिरफ़्तारी नहीं हो, ये हम अपील करते हैं। इसी तरह से जिसकी वजह से ये हुआ है उसके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई हो। और हम सबसे कहते हैं कि साहब आप अपनी माँ के बारे में कुछ सुन सकते हैं, आप अपने वालिद के बारे में कुछ सुन सकते हैं, तो हम अपनी माँ और अपने बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, रसूल पाक से, उनकी अज़वाज मुतहरात, उनकी बीवियों से, उनकी बेटियों से, उनकी आले पाक से और उनके असहाबा से, उनके सहाबा से, उनसे मंसूब तमाम निस्बतों से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अपने वतन से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, चूँकि अपने वतन से मोहब्बत करना ये हमारे मज़हब की तालीमात में से एक अहम तालीम है। इसलिए हमने चंद बातें ये आपके सामने रख दी।